मुझे बेटियां कहती हैं दीदी माँ हम पे तो बड़ी वर्जनाएं हैं, हमारे भाई बाहर भटकते लफंगागिरी करते रहते हैं, उनको कोई नहीं बरजता, हम पे क्यों इतनी वर्जनाएं। तो मैं कहती हूँ कि दुकान के सामने वो जो 10 किलो 20 किलो 50 किलो के बाट लोहे के धरे रहते हैं, दुकानदार जब दुकान समेटता है क्या वो बाटों को भी उठा के रखता है, अंदर रखता है? वो 1-1 किलो के 10-10 किलो के 50-50 किलो के बाट तराजू पे धर के जिससे सौदा तौला जाता है, रखता है कोई अंदर? वो सड़क के किनारे ही पड़े रहते हैं। लेकिन सोने की अंगूठी में हीरे की कणी जड़ी हो, बाहर नहीं रखी जाती, मखमल के वस्त्र में लपेट कर डिब्बी में डालकर सुरक्षित जगह उसको स्थापित किया जाता है। मेरी बेटियां लोहे के बाट नहीं है, वो हमारी ममता के सोने की अंगूठी में हमारे प्रेम की जड़ी हुई हीरे की कणियां हैं जिसको संभाल के रखा जाता है। बात ये नहीं है कि आप पे भरोसा नहीं है, बात तो ये है कि जमाना ऐसा है, जब कभी दंश झेलोगी तो शारीरिक मानसिक दृष्टि से तुम्ही को जहर पीने पड़ेंगे, इसलिए पूछा जाता है बार बार। और जिस दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में पूछना बंद कर दे तो समझ जाना संबंध समाप्त हो गया है। पत्नियां मुझे शिकायत करती हैं दीदी माँ बड़े लड़ते हैं बड़े लड़ते हैं। मैंने कहा जिस दिन तकरार समाप्त हो जाएगी ना, समझ लेना उस दिन संबंध भी समाप्त हो गया है। अधिकार होता है तभी लड़ाई होती है, अधिकार होता है तभी झगड़ा है ना। जब ते उमा सैल ग्रह जाई। देखिए देव ऋषि नारद समाचार पाकर आए हैं और कौतक ही जिसके जैसे कोई निमंत्रण देके बुलाता है ना। अब देव ऋषि नारद की बुकिंग नहीं हुई थी कि कितनी दक्षिणा मिलेगी, उससे वो आएंगे, आ गए उन्होंने समाचार पाया और वो आ गए। और हमारे यहाँ जब विज्ञ संत आते हैं तो फिर सब कहते हैं जरा हाथ देख दीजिए, हाथ देख पार्वती का हाथ। बोले सब कुछ ठीक ठाक है, बस शादी वाली रेखा गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है? बोले बड़े विचित्र वर मिलेंगे, बड़े 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 मतलब अजीब है, कैसे बोलूं? और कभी कभी कड़वी बातें बोलनी नहीं चाहिए पर बोलना तो पड़ेगा ना। कैसे विचित्र बौरा पति मिलेगा पार्वती को। तो मैना जी का दिल जो है बैठने लगा। हमेशा पुत्री जब होती है तो चिंता यही नहीं होती कि पुत्री क्यों हो गई चिंता ये भी होती है कि पूरे जीवन सुखी कैसे रहेगी, अच्छे लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जितने वर के दोष हैं वो सारे दूषण भूषण बन जाएंगे अगर पार्वती का विवाह शंकर जी से हो गया और उनके साथ विवाह हो। इसके लिए तप करना है। क्या करना है? तप क्या होता है देवियों? तप किया, अद्भुत तप किया। उन पार्वती का तप देखकर संसार ने कहा कि अस तप काहू ना कीन भवानी, तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अस तप काहू न कीन भवानी, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक
कठिन कछु दिन उपवासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। अच्छा, अगर आपको अभी उपवास करना हो तो किस चीज का करना चाहिए? हाँ? भोजन का। हर 15 दिन बाद 24 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, उससे शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। पेट को छुट्टी दो, ठीक है ना? इसलिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। उसका अर्थ ये नहीं कि एकादश व्यंजन बना के खाओ, हलवा पूरी, सिंघाड़े के आटे की पूरियां, और क्या है, और क्या है, कुट्टू के आटे के पकौड़े। ये नहीं, ये व्रत नहीं है, ये तो चरत है। चरते रहो, चरते रहो। और जिस दिन लोग व्रत करते हैं उस दिन ज़्यादा चरते हैं और सारा दिन रसोई सूंघ सूंघ देखते रहते हैं, आज क्या बना है, आज क्या बना है। अरे जब आज खाना ही नहीं है तो रसोई में क्यों जा रहे हो? बड़ा विचित्र है जी मन, जिधर से रोकते हैं मन उधर ही जाता है। जिन दीवारों पे लिखा होता है यहाँ झांकना मना है, दिल करता है यार एक बार देख ही लो मामला क्या है ना? ऐसा ही होता है ना। हम लोग ना छोटे थे, साधु बनने के लिए हरिद्वार चले गए, तो एक लड़का आ गया साधु बनने के लिए। किसी सेठ जी का बेटा था, नाराज होके आ गया। तो हम लोग गंगा जी के किनारे बैठ के ध्यान करते थे, वो भी बैठा रहता था। गंगा जी के उस पार लंबे लंबे बालों वाले, गोरी गोरी पीठ वाले, कौन है कौन है कौन है, कितनी सुंदर होगी कितनी। वो लड़का उसके ख्यालों में खो गया। तो ये हुआ कि वो तैर के देख के आए कि उसका मुंह कितना सुंदर है, जिसकी पीठ इतनी सुंदर है, जिसके बाल इतने सुंदर हैं। और जब वो उधर गया फिर लौट के आया तो मुंह लटका हुआ था। क्या था? अरे बोले वो कोई स्त्री नहीं थी, वो तो बाबा जी थे दाढ़ी वाले। तो ये हुआ कि अच्छा हुआ देख आए, नहीं तो रात भर उसी के ख्यालों में। जिसको आप शरीर से छोड़ देते हो वो आपके मन को पकड़ लेता है।